हरियाणा की राजनीति में उचाना विधानसभा सीट को लेकर मचा चुनावी घमासान अब अदालत की चौखट पर पहुंच चुका है। 2024 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह को भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र अत्री से मात्र 32 वोटों से मिली हार के बाद उन्होंने चुनाव परिणाम को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब बृजेंद्र सिंह ने मतगणना प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। इस रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे ये पूरा मामला, साथ ही ये भी जानेंगे कि कोर्ट ने इस पर क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में, आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। दरअसल मंगलवार को हुई इस सुनवाई के बाद अदालत ने उचाना के रिटर्निंग अधिकारी को 8 अक्टूबर को तलब कर लिया है। अगर हम उचाना सीट पर विवाद की बात करें तो यहाँ 2024 में हुए चुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र अत्री ने बृजेंद्र सिंह को केवल 32 वोटों से हराया था। अत्री ने 48,968 और बृजेंद्र सिंह को 48,936 वोट प्राप्त हुए थे। यह हरियाणा विधानसभा चुनाव का सबसे करीबी मुकाबला माना गया। चुनाव में 1,377 पोस्टल बैलेट डाले गए थे, जिनमें से 215 वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। वहीं 1,158 वैध पोस्टल बैलेट में से बृजेंद्र सिंह को 636 वोट प्राप्त हुए थे। बृजेंद्र सिंह का दावा है कि यदि इन 215 अमान्य वोटों की उचित रीवेरिफिकेशन की जाती तो परिणाम कुछ और हो सकता था। इस आधार पर बृजेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इन वैलिड पोस्टल बैलेट को दोबारा गिनती और रीवेरिफिकेशन की मांग की थी। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान बृजेंद्र सिंह स्वयं हाई कोर्ट में पेश हुए और अपने बयान दर्ज कराए। उन्होंने कोर्ट को विस्तार से बताया कि मतगणना के दौरान रिटर्निंग अधिकारी ने नियमों का पालन नहीं किया और 150 वोटों के लिफाफे तक नहीं खोले। कोर्ट ने बृजेंद्र सिंह के बयानों को गंभीरता से लेते हुए उचाना के रिटर्निंग अधिकारी को 8 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। ये कदम चुनावी प्रक्रिया में संभावित अनियमितताओं की जांच के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बृजेंद्र सिंह की कोर्ट में पेशी के दौरान 3 बातें सामने निकल कर आई हैं, जो इस पूरे मामले की नींव है। पहला, बृजेंद्र सिंह ने कहा कि वो हाईकोर्ट में सिर्फ एक ही मुद्दे पर आए हैं, 215 अमान्य पोस्टल बैलेट की पुनः जांच। उन्होंने कहा कि यदि हार जीत का अंतर इन वोटों की संख्या से कम है तो रिटर्निंग ऑफिसर बाध्य है कि वो इन वोटों की दोबारा जांच करे और इसकी वीडियोग्राफी भी कराए। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं किया गया, इसलिए उन्होंने न्याय के लिए कोर्ट का रुख किया। दूसरा, बृजेंद्र सिंह ने यह भी दावा किया है कि 150 इनवैलिड वोट ऐसे थे जिनके लिफाफे ही नहीं खोले गए, केवल इस आधार पर कि वो स्कैन नहीं हो सके। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इलेक्शन रूल्स में साफ प्रावधान है कि ऐसे लिफाफों को खोलने की भी प्रक्रिया है, जिसे नजरअंदाज किया गया। यदि रिटर्निंग अधिकारी ने सही तरीके से रीवेरिफिकेशन की होती तो ये विवाद उठता ही नहीं। तीसरा, रिटर्निंग अधिकारी की जिम्मेदारी यानी कि बृजेंद्र सिंह ने यह स्पष्ट किया कि उनका मकसद सिर्फ चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करना है, न कि किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाना। उन्होंने कहा कि चुनाव कानून के अनुसार यदि कोई वोट इनवैलिड घोषित किया गया है तो वो नजदीकी अंतर से जुड़ा है, तो रिटर्निंग अधिकारी के पास उसे रीवेरीफाई करने की वैधानिक जिम्मेदारी है। भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री ने इस याचिका को खारिज करवाने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। हालांकि 18 सितंबर को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि बृजेंद्र सिंह का मतगणना को लेकर सवाल उठाना न तो दुर्भाग्यपूर्ण है और न ही ये संविधान या चुनावी कानून का उल्लंघन करता है। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता केवल एक मुद्दे 215 पोस्टल वोटों की अनुचित स्वीकृति पर अडिग है, इसलिए इस पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामला किसी भी तरह से अनुचित मंशा नहीं दर्शाता। इस केस का असर सिर्फ उचाना विधानसभा सीट तक सीमित नहीं है। यदि कोर्ट द्वारा आदेशित जांच में यह साफ होता है कि अमान्य पोस्टल बैलेट की गणना में गड़बड़ी हुई थी और उस आधार पर परिणाम पलटता है तो यह हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर साबित हो सकता है। बृजेंद्र सिंह न सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी थे बल्कि वो पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे भी हैं। उनकी हार और इसके पीछे संभावित प्रशासनिक लापरवाही का मुद्दा पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन चुका है।
उचाना विधानसभा चुनाव में बेहद कम वोटों के अंतर से हारने के बाद विजेंद्र सिंह ने कानूनी लड़ाई शुरू की है, जो अब निर्णायक मोड़ पर है। हाई कोर्ट ने रिटर्निंग अधिकारी को तलब कर स्पष्ट संकेत दिया है कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता प्राथमिकता है। 8 अक्टूबर को सुनवाई अब इस मामले में आगे की दिशा तय करेगी। अब देखना यह भी खास होगा कि क्या ये मामला सिर्फ विजेंद्र सिंह और देवेंद्र अत्री की राजनीतिक किस्मत को प्रभावित करेगा या चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा। बहरहाल खबर में इतना ही। खबर आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।